श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 545। गुह्यवाद, ओकल्टिज्म। अपने सार तत्व में ये ओकल्टिज्म के बारे में डीपेस्ट चीजें हैं, ये मानो आप, प्रोफाउंडेस्ट। आप ओकल्टिज्म और कहीं नहीं जान सकते। माँ ने कुछ कहा है इसके विषय में, अब वो यदि प्रासंगिक लगेगा तो देखेंगे, पर ये टॉपिक भी अपने आप में बड़ा लंबा है। ये यहाँ जो सिलेक्शन अपना है वो पर्याप्त है। अपने स्तर के ऊपर आप देख सकते हैं, पर ओकल्टिज्म कहाँ है, क्या है, कैसे डिफाइन करें, करता क्या है। अपने सार तत्व में, मतलब इन इट्स एसेंस, एसेंशियली, रूप चाहे कितने भी हों। भाई मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, एसेंशियली मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, उसमें मैं 1000 वैरायटी लगाऊं, ये करूं वो करूं। सार तत्व में है कि आप ऑर्गेनिक करते हो और वो माँ के लिए करते हो ऑफरिंग के रूप में। ये कहने के बाद अब वहां जाओगे तो आप उस दृष्टिकोण से, क्यों आपको मैंने पहले ही बता दिया, हम यहाँ ये परीक्षण कर रहे हैं कि हम औषधियां लगा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर एक बड़ी भारी समस्या ये है कि आपको औषधि सही उपलब्ध नहीं होती। तो अब आप जाओगे तो सारा एफर्ट आप देखोगे, सारी चीज कोई जरूरी नहीं समझ जाओगे, पर एसेंस के अंदर आप समझ गए कि मैं कर क्या रहा हूं यहां। तो वैसे ही अपने सार तत्व में गुह्यवाद मनुष्य का प्रकृति के गुप्त सत्यों और संभावनाओं के ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास है। गुह्यवाद क्या है? मनुष्य का प्रकृति के गुप्त सत्य और संभावना। प्रकृति, कोई भी प्रकृति, खाली ये प्रकृति नहीं, सारी प्रकृति प्रकृति है। भाई ये कह रहे हैं प्रकृति रष्टधा, उसके अंदर आपके ईगो भी प्रकृति का ही अंग है उस तरीके से। तो भाई मन बुद्धि अहंकार और 5 तो ये 8 मिलके ये प्रकृति का निर्माण करते हैं। हायर प्रकृति और लोअर प्रकृति चर्चा के लिए ही है वैसे तो, पर क्योंकि हम ऑपरेट करते हैं इसलिए हमारे लिए तुरंत के अंदर नजर आती है कि ये लोअर प्रकृति है, वो हायर परा प्रकृति है। इन दोनों की कड़ी को जोड़ती है बीच में हमारी अंतरात्मा। तो यदि आप कितनी ऊंची से ऊंची चीज भी कर लोगे, पर ईगो का तत्व बना है तो रहोगे आप प्रकृति के अंदर ही। और वही आपके भीतर अंतरात्मा का तत्व आ गया, अंतरात्मा ने आके चार्ज ले लिया। अब वो जिस तरीके से लेके चलेगी, तो आपकी गाड़ी गंतव्य तक जा रही है और दूसरे की नहीं जा रही। अरे भाई आपको ये नजर आ रहा है, सपोज कि स्टेज के ऊपर बैठ के वही माइक, वही ऑडियंस, वही सारी चीजें साजो सज्जा, पर यार गाने वाला चेंज हो गया। अब ये तो बात ही चेंज हो गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क मतलब गायक के बदलते ही तो आपका जो ये तो कुछ बोलना ही कुछ और शुरू कर देगा। वो साज जो है, वही हारमोनियम, एक साज जो है कुछ और ही बोलना शुरू कर देता है। वही वीणा किसी के अगर संगीतकार के हाथ में आती है तो वो टूटी फूटी भी हो, कुछ बोलना ही कुछ, वो तो कंपेरेबल ही नहीं रहती। इस बात को तो आप समझते हो। अंतरात्मा जब आपको अधिकार में कर लेती है और फिर लेके चलती है तो ये वैसी नहीं रहती ये चीजें। दूसरे को ये नजर नहीं आता तो वो ये क्या कहता है, त्रिगुणों में है, अवतार की क्रिया भी त्रिगुणों में है। अरे बेवकूफ, त्रिगुणों में नहीं है ये। जैसे वो व्यक्ति जो आपको लेके चल रहा है, आप इस उदाहरण से समझ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है उसी माइक से आप तो संगीत की अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो क्या फर्क पड़ गया। आपको ये नहीं काम देगा, दूसरा माइक लगा लेंगे। यार माइक के कारण थोड़ी अभिव्यक्ति होती है, माइक कारण नहीं है, यंत्र है। यही बात हमने करी थी कि ये यंत्र के रूप में लेना चाहिए गीता के अंदर। करीब 10-15 दिन पहले ये बात आई थी, यंत्र। वो मैं दिखा दूंगा कहाँ आया था ये। वो, और मैंने कहा कितनी जबरदस्त बात है ये, बहुत ही बड़ा रेवलेशन है ये। व्यक्ति ऐसा सोचता ही नहीं कि जो इसको, जगत को मिथ्या, इसको हेलुसिनेशन ये जो कहते हैं, श्री अरविंद कह रहे ऐसी बात नहीं है। कितनी जबरदस्त ये
एक पॉइंट है, आप ये समझो इस बात को। तो इसलिए गुप्त सत्य और संभावना, आप यंत्रों के उसमें तो देख रहे हो इसको, मन प्राण शरीर को, माइक का विवेचन कर रहे हो, माइक के विवेचन से संगीत का विवेचन होता है क्या, ये बताओ मेरे को। कि यहाँ जो संगीत सुन रहा है उसके लिए ये माइक जिम्मेदार है। आप कहते हो भैया ये तो जची नहीं ये बात तो, या ये स्टेज इसके लिए जिम्मेदार है, या ये ऑडियंस इस संगीत के लिए जिम्मेदार है। आप कहते हो बातें क्या कर रहे हो आप, कौन संगीतकार गा रहा है उसके ऊपर है, और वो अब चेतना की कौन सी स्थिति में है उसका तो सेंस ही नहीं। आप देख रहे हो, तो ये इनमें जो प्रवेश करता है, जो जगत की प्रतीति से हटके, आपका शरीर हो उसके पीछे हटके, प्राण हो उससे पीछे हटके, और मन हो, अभी हम ये शब्द काम में लेते हैं पर न हमको शरीर का पता, उसके पीछे सूक्ष्म है, सूक्ष्म भौतिक है। श्री अरविंद ने उसका सारा वर्णन सावित्री में किया, क्या समझो उसका, बिना साधना ये चीजें आती नहीं। तो गुप्त सत्य प्रकृति, खाली ये प्रकृति नहीं, इसमें तो आप क्या देख लोगे इस प्रकृति के पीछे तो, और इनफैक्ट ये प्रकृति है भी नहीं, इसके पीछे तो आप सटल फोर्सेस देख लोगे, वो तो विज्ञान देख ही रहा है एक स्तर के ऊपर। वो तो ये कह रहा है मैटर जैसी कोई चीज नहीं। तो धीरे धीरे उन चीजों में प्रवेश करके, और इसीलिए तो उसको ये लग रहा है कि मैंने गुप्त जो रहस्य है उनका पता लगा लिया, और उसकी गुप्तताएं भी भौतिक हैं। ये देखो आप, विज्ञान की जो गुप्तताएं हैं, या जो जो उसकी जो सूक्ष्मताएं हैं, वो भी अध्यात्म के दृष्टिकोण से तो सतही है ना, जबकि उसको ये सेंस नहीं आ रहा। इससे समझ लो आप प्रकृति का क्या है क्या नहीं है, गुह्यवाद किस में जाता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ये अनिल जी, ये बात समझ में आई, ये क्या कह रहे हैं अपन, कहां से तो प्रश्न उठा, कहां से ये बात आई, हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये विचार बहुत ज्यादा गंभीर हैं, एक एक को धीरे 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 फॉलो करने जरूरी है। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही गहरी चीज है सर। ये प्रश्न इससे उठा, विवेक पूछ रहा है ये प्रकृति, ये जो अपन भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं ये है। मैंने कहा भी खाली भौतिक प्रकृति तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो प्राणिक प्रकृति पर टिकी हुई है, प्राणिक प्रकृति मानसिक प्रकृति के ऊपर टिकी हुई है, अपने आप के स्तर के ऊपर भी मानते हो तो भौतिक के भी सूक्ष्म रेल्स, क्योंकि हमने सबलिमिनल की बात करी थी। तो ये तो खाली उसका बाहरी बहुत छोटा सा रूप है, आप में लाखों कल्पनाएं हो सकती हैं, एक आके कोई अभिव्यक्त करती है, और वो भी हमने जो कल्पना करी थी वैसी होती नहीं। कल्पना का जगत ही कितना विशाल है। तो आप जब ओकल्ट इसके अंदर जाते हो, तो ओकल्टिज्म जो है इन प्रकृतियों का रहस्य क्या, काम कैसे करती हैं, इसलिए आप जो ये साइकोलॉजी की स्टडी है, जैसे विज्ञान, विज्ञान भौतिक तत्व की स्टडी है, और उसकी वो सूक्ष्मताओं में प्रवेश करता है, इतना कि आपकी जो गोचर जो अभिव्यक्ति है उसके आप पीछे जाके ये कहते हो कि मैटर जैसी चीज ही नहीं है। जो भी विज्ञान की चीजें हैं, यूं तो देखो आप आंखों से तो नजर नहीं आती वैसी, सूर्य जो है वो चक्कर नहीं काट रहा, पृथ्वी चक्कर काट रही है, जबकि सेंसरी परसेप्शन तो रोज का ये है। तो हम ये कह रहे हैं कि पर विज्ञान की सूक्ष्मताएं भी एक और जो डीपर आपके सेंस है भीतर अध्यात्म है, उसके हिसाब से सतह रह जाता है। आप समझ रहे हो इस बात को? हाँ बिल्कुल, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि हर घटना, हर चीज के पीछे और जो है वो गहरी चीज है जो अपने वैसे पकड़ में नहीं आ रही है। मतलब हर चीज के पीछे अब वो दृष्टि, या वो ये बात है कि वो आप उसको कैसे पकड़ पाए। वो हर एक को नहीं होता है ये ज्ञान, किसी के होता है तो वो चीजें दिखता है, क्लियर दिखती है उसको। तो इस इसी ये इसी मतलब, इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपको, कुछ लोगों को बाई बर्थ यस, ओकल्ट आंखें होती है, हाँ गिफ्टेड कहते हैं भाई, ये को गिफ्ट कहते हैं भाई। गिफ्टेड जिसको आप बोलते हो, Yes. इसमें क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीकिनेसिस मतलब आप दूर से चीजों को उठा सकते हो, माइंड रीडिंग,
ये लोगों में होती है, सूक्ष्म आंखें हैं, वो चीजों को देख पाते हैं, पर इससे कोई फंडामेंटली कोई सूक्ष्म गुह्यवाद तो हो गया ये, तत्वतः नहीं हुआ। ये आपको हाँ, कहीं लेके नहीं जा रहा, सच्चा नहीं है ये। मतलब अब आंखें हैं, आपको बिल्कुल उसका है। उसका वो लाभ उठा के उसका वो कॉमर्शियल यूज कर रहा है, जो वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ तो है, वो उसको। मैं कह रहा हूं कॉमर्शियल नहीं कर रहा, हाँ, पर उसका आधार आपने खाली वो बीइंग्स देख लिए। जैसे माँ को तो बचपन से नजर आते थे, माँ ने कहा मेरे को बीइंग्स नजर आते हैं, दो व्यक्ति भली भांति खड़े हैं, वो इशारा करेंगे और दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। माँ ने कहा मैं 5 साल की थी तब ये मेरे को लगता था, मैं सोचती थी सबको ही नजर आते होंगे, बाद में पता जी, चला ये तो फिनोमिना मेरे साथ ही है, सबको नजर नहीं आते। पर ये सारी चीजें मान लो आपके पास हो, थियो और उसकी वाइफ तो बहुत इस चीज के अंदर कल्टीवेटेड थे, पर महान असुर था वो तो। थियो जो है वो तो महान असुर था। तो इसलिए ये आपके अंदर चीजें हों, वो आपको कहां तक फैकल्टी है ये। पर भौतिक गुह्यवाद के अंदर उसके पीछे चले जाओगे, पर उसके पीछे और जो श्री अरविंद जितनी लेयर्स बता रहे हैं ये सारी की सारी, एनी हाउ देखते हैं ये क्या है। आप इसको दोबारा सुन के धीरे 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 हम जो चर्चा कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना, कि केवल इस स्तर पे भी देख लो, सपोज ये आंखें भी हो तो भी दिखेगा कुछ नहीं, क्या दिख जाएगा। पर है बड़ी इंटरेस्टिंग ये, नो डाउट। कॉन्शियसनेस पर निर्भर हो गया। तो इसलिए ये कह रहे हैं प्रकृति के गुप्त रहस्यों और संभावनाओं के ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास है, जो उसे उसकी सत्ता की भौतिक सीमाओं की दास्ता से ऊपर उठा लेगा। और ये भी क्योंकि ये प्रवेश कितना कर सकता है, ये लाइट बहुत छोटी लाइट है, ये बात कोई बहुत बड़ी लाइट नहीं है। सिंसियरिटी बहुत ही एक दुर्लभ लाइट है, बहुत दुर्लभ चीज है। आपके पास ये हो सकती हैं और सारी फैकल्टीज हो सकती है, सब हो सकती है। सिंसियरिटी मोहताज नहीं उन फैकल्टीज की, हो नहीं हो, आपको कोई दर्शन हुए नहीं हुए, आपके कोई ओरेटरी पावर है, जिसको फैकल्टीज ज्ञान ये वो कुछ नहीं हो, एकमात्र आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम भक्ति सिंसियरिटी ये हो, तो ये सारे के सारे ये पलड़ा जो है सब निधियां उसकी रख दी जाए। एक घड़ी का सत्संग, वो तो कह रहे सत्संग जो है, जो सुख लव सत्संग उसका जो है, पर सत्संग वास्तव में मिलता नहीं। देखो उसको खाली कि जाके बैठ गए, वो सत्संग आपको तो प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त होना चाहिए वो सत्संग, प्राप्त होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी स्टेज हो जाएगी सत्संग प्राप्त होना। आप वहां हो सकते हो और सारे समय अपनी गाड़ियां घुमा रहे हो, वहां गए आप, लोग समाधि के लिए जाते पांडिचेरी, उधर उधर होटलों में घूमते रहते हैं, उनको तो मिला ही नहीं बेचारों को सत्संग। एक घड़ी का यदि वो मिल भी जाए उसको, तो सब निधियों से ऊपर है, सब स्वर्ग अपवर्ग जो जितने भी हैं इस सब के सब, उनको यदि आप रखो तो जो सुख लव सत्संग, पर मिलता नहीं है। मिलता कहाँ है? ये मिलता तो अभी मंसूबे हमारे दूसरे कैसे होते अगर ये सत्संग हम इसको रोज को कह रहे हैं, ये होता तो ये तो श्री अरविंद के तो ये शब्द रूपांतरकारी है। ये तो तैयारी है कि वो एक घड़ी का कुछ हमको मिल जाए, वो एक कण कुछ हो जाए। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं, ये गुह्यवाद कितनी भी ऊंची चीज प्रतीत हो सकती है, भाई इनके पास ओकल्ट आंखें, ओकल्ट चीजें, आपको संगीत सुनाई दे सकता है आपको, जैसे इंदिरा देवी और दिलीप कुमार रॉय, एक बिल्कुल कल्टीवेटेड एक चीज के अंदर, दूसरा लास्ट तक अपने पत्र 4 वॉल्यूम तो छपने में आ गए जिनके, और खाली जिसके अंदर संदेह ही संदेह, कुछ नहीं पता चलता इस चीज का, और इस अभिव्यक्ति से कुछ पता कुछ भी नहीं चलता। आप देखो ना इस बात से। एनी हाउ अभी तो हम स्ट्रिक्टली इस पे टिक रहे हैं, पर एक पर्सपेक्टिव में कि ये चीज ये है ये है।
तो इसलिए हमारी पूरी यात्रा में आपको गुह्यवाद क्या है, दूसरी चीजों से संबंध में क्या है, ये पहली बार ये समझ में आए। हम कोई ओकल्टिस्ट हों, ये कोई बातें नहीं, पर एक पर्सपेक्टिव में रखना, तो ये तो टेक्स्ट हमारे सामने है, तो ऊपर उठा लेगा ये विशेषकर प्राण पर मन की और जड़ तत्व पर मन तथा प्राण दोनों की। क्या है ये? प्राण पर मन की और जड़ तत्व पर मन और प्राण दोनों की रहस्यमय, गुह्य, बाहरी रूप से अभी तक अविकसित प्रत्यक्ष शक्ति को अधिकार में करने और संगठित करने का प्रयास है। प्राण पर मन की क्रिया, जड़ तत्व पर मन और प्राण दोनों की रहस्यमय, गुह्य और बाहरी रूप से अभी तक अविकसित प्रत्यक्ष शक्ति को अधिकार में मतलब एट विल आप उसको कर सको। ये नहीं कि कोई स्पोरेडिक तरीके से कुछ लोगों में आ जाती है, नहीं आए भाई, ये हो गया, मेरे को वो सपना आता है और मेरा सपना जो है सुबह का सच होता है, पर मेरे हाथ में नहीं है ना वो सपना आना नहीं आना। सच होता है ये फिनोमिना, तो एक बार आपको पता चल गया यार मेरे सपने सच होते हैं, पर एट विल आना आपके हाथ में थोड़ी है। तो ये है प्रत्यक्ष शक्ति को अधिकार में करने और संगठित करने का प्रयास है। उसको पहले तो पजेस करना और फिर बाद में उसको एक पद्धतिबद्ध करना, और ये शिक्षा का भविष्य में अंग होगा। आज तक तो मनुष्य जाति इसके लिए तैयार नहीं थी। अभी तक तो जितने प्रयास हुए उसके अंदर उन संस्कृतियों ने अपना सर्वनाश किया और वो प्रलय में चली गई। एटलांटिस का जैसे नाम लिया जाता है, इजिप्ट के अवशेष मिलते हैं, ये ओकल्ट तरीके से बहुत ज्यादा विकसित सभ्यताएं थी, पर इसको हैंडल करने के लिए जो चीज की आवश्यकता है, वो प्योरिटी, वो सारी चीज, वो यदि एक समय उस समय रही होगी, पर युग चक्र के साथ वैसी नहीं रह पाई, क्योंकि युग चक्र तो चल रहा है। तो इसलिए वो सारी की सारी, आज तो विश्वास भी नहीं होता कि ऐसी चीजें रही भी थी, ऐसी चीजें रही थी। जैसे पुराणों का वर्णन, हमको नहीं पता उस मैकेनिज्म का। दिव्य अस्त्र शस्त्रों की बात करते हैं, हमको नहीं पता उसका, उस मैकेनिज्म का कि वो ये करते थे। युद्ध के अंदर उनके पास, सबके पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी, तो उनको करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे वरदान थे, वो यदि काम में लेते तो महाभारत को शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। ये तो वर्णन है उसमें, तो फिर काम में क्यों नहीं ले रहे थे? वो कहले वर्णन के लिए वर्णन है, या कभी काम में भी ले पाते थे उसको? हम इन चीजों को नहीं समझ सकते कि वो वर्णन है किस चीज के। ये ओकल्ट आपको जब तक डीपर सेंस नहीं हो, आपके पास सिक्योर आधार क्या है? अगर मां श्री अरविंद ने क्लैरिटी से कोई चीज बता दी तो आपके पास आधार है, नहीं तो अब कोई आधार ही नहीं बचा इन मुद्दों में, क्योंकि मुद्दे प्रैक्टिकल हैं। जब आप इसमें प्रवेश करोगे, ये जब आपके सामने प्रश्न होगा इसका, पर अब एनी हाउ इसको छोड़ो, इसका क्या अर्थ हुआ? विशेषकर प्राण पर मन की, इसके क्या क्या उदाहरण और कैसे हो सकते हैं दीपक? ये क्या बात है? प्राण पर मन की प्रत्यक्ष शक्ति और मन और जड़तत्व पर मन तथा प्राण दोनों की रहस्यमय, गुह्य, बाह्य बाह्य बाहरी रूप से अभी तक अविकसित प्रत्यक्ष शक्ति, उसको अधिकार में करना और उसको संगठित करने का प्रयास, ये है गुह्यवाद। ये हम्म, बता रहे हैं। हम्म। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? अगर जो मेरे को समझ में आता है कि भाई, अगर शरीर को तो सारी चीजें काम में ले ही रही हैं, मतलब प्राण हमारा जो वाइटल एनर्जी है, वो अपन उसकी पॉजिटिव नेगेटिविटी की बात नहीं करें, केवल वाइटल एनर्जी को इटसेल्फ वाइटल एनर्जी ही समझे, तो काम में ले ही रही है सभी तरह से। आपको कोई ग्रेट काम करने के पीछे भी वो शक्ति काम में ले रही है। और सबसे नीचे वाला तत्व तो है जड़। जड़ के ऊपर प्राण काम में ले रहा है, और मन भी काम में ले रहा है। और प्राण से ऊपर है मन, तो मन उसको प्राण को काम में ले रहा है। अगर मानसिक
पुरुष मनुष्य जो बात करते हैं तो प्राण से ऊपर मन का जो फैकल्टी है वो जो अपना रूपक ये इसका भी है विष्णु भगवान का, कि भाई एक जड़ तत्व है, एक सरसों के दाने के समान उन पे शेषनाग के फण पे विद्यमान है। अब धरती तो छोटी सी और वाइटल एनर्जी का क्षेत्र इतना विशाल, इतना बड़ा है जो कि अपने ऑर्डिनरी सेंसेस के से तो परसेप्शन में आता नहीं है। और इसको कंट्रोल और इसको देखने के लिए जो चाबी है वो गुह्य जो पावर एनर्जीज हैं, सारी सिद्धियां हैं, सब तरह की पॉजिटिव है। नहीं तो ये वाला क्षेत्र ऐसा है जहां पर ज्यादा अधिक उसमें वाइडर रूप में शक्तियां काम में लेती है प्राण को। और जब अपन देखते भी हैं अखबार में पढ़ते हैं कि एक बच्चे को लेकर 5 बच्चों को लेके 4 बच्चों को लेके माँ कुएं में कूद गई। अब शरीर थोड़ा ना चाहता है ये काम करना, लेकिन वो प्राण है जो वो पकड़ती चीजें तो उसको ले जाके ऐसे धक्का दिलवाती है। अब उसके ऊपर मन आ गया, अगर कोई मानसिक ऐसे विचार तो बहुत खराब आ सकता है, लेकिन मन उस पे अंकुश लगा के इसको कंट्रोल करता है। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई गुह्यवाद जो है, गुह्यवाद मतलब कि हम उसको गुह्यवाद बोलते हैं, लेकिन वो एनर्जीज तो काम में ले रही है एक बहुत एलिमेंट्री रूप में। गुह्यवाद को तो उसमें नहीं समझ में आता कि क्या होता है गुह्यवाद, लेकिन प्रैक्टिकल में देखते हैं तो शरीर को नचाए रखता है हमारा वाइटल। और वाइटल और मन दोनों चीजें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और वाइटल को कंट्रोल करता है मन ऐसे। हाँ, फंडामेंटली तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पर टेक्निकल टर्म्स में इसको ओकल्टिज्म नहीं बोलते ना। हाँ, टेक्निकल टर्म्स इसको ओकल्टिज्म नहीं बोलते। हाँ, टेक्निकली जो ओकल्टिज्म, अपने जो इतने सारे सेशंस में ओकल्टिज्म की बात हुई है, दैट रिलेट्स टू समथिंग लाइक दिस, की मतलब जो जिस स्तर पे है उसको उस तरह के उन चीजों को ट्रांसलेट हो सकती चीजें। जितना बिल्कुल आगे जाएंगे जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर ओकल्टिज्म जबरदस्त रूप से हो सकता है, और वो उसको इससे कोई मेस्मेरिज्म नहीं है, वो वैसे ही उसको सहज रूप से आपको लगती है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, पर आप बोल रहे हो आपके लिए तो कोई ऐसी बात तो है नहीं। आप जैसे वाक शक्ति को काम में ले रहे हो, हालांकि वो उसको तो सब दुरुपयोग ही कर रहे हैं लगभग। माँ का देखो वाणी का संयम, और उसमें क्या कह रही है माता जी। पर ये बात क्या प्राण पर मन की और जड़ तत्व पर मन तथा प्राण दोनों की रहस्यमय, कि वो जो क्रियाएं हैं हम टेक्निकल टर्म्स पे उतार लाए कि वो शक्तियां जो काम, शक्ति मतलब कि यहां आपको जो ये कोई प्रक्रियाएं लगती हैं, सपोज आपको कार्य कारण किसी चीज से लग रहा है कि ये कोई चीज जल रही है, उससे ये भोजन पक रहा है, आपने उस प्रक्रिया को सुपरसीड कर दिया और सीधे ही कोई और चीज से आपने काम कर लिया। आप सर्टेन प्रक्रियाओं को फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि है तो वो भी चमत्कार कि कोई भी प्रक्रिया को इफेक्टिव क्यों होना चाहिए, इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। कि इसी प्रक्रिया से आपने आग जलाई तो भोजन पक क्यों जाना चाहिए। आपने के जान रखी है ये बात, ये लगती है यार ये क्या बात कर रहे हो आप, क्योंकि आपके मन के अंदर इस प्रक्रिया ने कहा बिल्कुल कार्य कारण आपके बैठा हुआ है ये, इसलिए उससे और ये कार्य कारण को सारे को प्रकृति 40 को मिनट हो आप गए जान के। ना। हाँ हेलो। हाँ, मैं कहूँ 40 मिनट्स हो गए। बोलते कि तूने कितने हेलो, बात हाँ किया? दीपक। नहीं, सॉरी। अच्छा भाई, ये जो प्रक्रियाएं हैं जितनी भी, अपन इसको मतलब बारीकी से देखें ना, हम प्रक्रिया किसको कहते हैं। आप कह रहे हैं आग जलाई भोजन पक गया, जब इस प्रक्रिया को आप फॉलो करते हो तो इसको कोई ओकल्टिज्म नहीं कहेगा कि इसने देखो गुह्यवाद किया और भोजन पका दिया, आप हंसोगे इस बात के ऊपर। फिर मतलब क्या बात कर रहे हो आप, इसने गुह्यवाद किया, समझ रहे हो आप। और वही अगर आप इस सारी प्रक्रिया को हटा देते हो और आप कोई दूसरी प्रक्रिया जान के, या फिर जैसे माँ के हाथ में एक चिट्ठी थी और माँ को इंदिरा देवी ने कहा कि माँ इसके अंदर ये लिखा है, उसने मोती रानी जब मिलने आई इनसे, जब उनको बिठा दिया गाड़ी के अंदर और जब वो निकल गए, फेयरवेल कर दिया उनको, तो मुड़ के दिलीप कुमार रॉय को क्या कहती हैं इंदिरा देवी, दादा
आपने इनको आज लास्ट बार देखा है। अरे वो तो, अब ये तो कैसे पता चला? अब ये वाली बात, प्राण पर मन का प्रभाव आया या कौन सी चीज का किसके ऊपर आया, इस उदाहरण को कहाँ रखें हम? है तो ये ओकल्ट, क्योंकि कोई लॉजिक से नहीं आई ये चीज। आपका जो कार्य कारण है, आपका कार्य कारण ये है कि भौतिक प्रकृति है, इससे ये सेंसरी परसेप्शन के कार्य कारण से जो चीज आती है उसको आप ओकल्ट नहीं कहते। आपने पेट्रोल डाला उसके अंदर और वो गाड़ी चल रही है, कहते देखो ओकल्ट मैकेनिज्म हो रहा है। अबे यार कैसी बातें कर रहे हो, उसको कोई ओकल्ट नहीं कहता। जबकि यहाँ कोई भी कार्य हो रहा है, हो तो सारे ही ओकल्ट रहे, नहीं हो ही नहीं सकता कुछ भी। इसलिए बड़ी विशेष बात है कि यहाँ कोई माँ की क्रिया बिना क्रिया नहीं हो सकती, पर आपने उसका कार्य कारण बता दिया, इसलिए उसको आप ओकल्ट नहीं कहते। जिसमें इस प्रक्रिया को हटा दिया जाता है, जिसमें आपको ये वाला कार्य कारण नहीं नजर आता, इसको अब ये कैसे कहोगे? कौन से का कौन से पे प्रभाव है? जैसे जो आपके साईं बाबा पुट्टपार्थी में थे, वो मुंह से शिवलिंग निकालते थे। डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जो ये कह रही है फेक थे, झूठा था ये व्यक्ति। वो व्यक्ति झूठा हो सकता है, वो है या नहीं, वो अपना विषय है ही नहीं, पर उस फैक्ट को नहीं झुठला सकते ना। अरे भाई उस जगह पे वो चीज घटना हुई हो नहीं हुई हो, चलो वो तो एक चर्चा का विषय है, पर अपने आप में ये फिनोमिना है या नहीं उसको नहीं झुठला सकते आप। वहां सांप है या रस्सी है, वहां हो नहीं हो वो तो हो सकता है, पर न तो इससे सांप का वजूद खत्म हो जाता, न रस्सी का वजूद खत्म हो जाता। तो वैसे ही ये जो प्रक्रिया है मुंह से शिवलिंग को निकालना, ये कौन से का कौन से के ऊपर प्रभाव हुआ? ये वो तो क्लियर है कि फिजिकल के ऊपर ये में जड़ तत्व वाइटल पे हो का गया सीधे मतलब सीधे ही। सीधे फिजिकल पे हो गया ये तो उसका। प्राण से और फिजिकल के ऊपर आ गया सीधे ही। और इसमें ये चीजें भी हैं कि जो इस तरीके से प्रकट हुई चीजें होती हैं, जनरली वो लुप्त हो जाती हैं। हाँ स्वयं व्यक्ति कहता मेरी खो गई, पता नहीं कहाँ गई, जनरली, क्योंकि वो भौतिक स्टफ की एज सच बनी नहीं होती। तो ये फिनोमिना तो बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों के पास अंगूठियां हैं, चेन है गले की, ऐसे ऐसे सुप्रा टेरेस्ट्रियल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें हैं, उनको कैसे रिफ्यूट करो आप? प्योरली भौतिक की बात कर रहे हैं अभी तो। जो उसके उदाहरण अपन सोच रहे हैं कि भी उदाहरण इसके, अब इसमें तो कोई कार्य कारण तो बीच में नहीं रहा। जब कार्य कारण है उसको आप ओकल्ट नहीं कहते। तो मैंने एक यहां बटन दबाया और वहां लाइट जल गई, अब इसको मैं ओकल्ट थोड़ी कहूंगा। देखो ओकल्ट प्रक्रिया करते हैं पंकज जी, ये तो यहाँ रिमोट से एसी चला लेते हैं, ओकल्ट प्रक्रिया हो गई। अब ये तो कोई ओकल्ट तो नहीं है, आप नहीं कह सकते इसको ओकल्ट, क्योंकि आपने उसकी एक पूरी कार्य कारण की पूरी श्रृंखला आपने बता दी। जहां आप ये नहीं बता पा रहे, तो ये जड़ तत्व के ऊपर और क्या क्या हो सकता है? ये आप ये करो, ये तो प्राण का इंटरवेंशन है। भौतिक तत्व को मोल्ड करके आपने रिजल्ट पैदा कर दिया। ऐसे ऐसे उदाहरण अपन लेना डायरेक्टली, तब ये पता चल जाएगा ये इंटरवेंशन इसका है, ये इंटरवेंशन इसका है। या सपोज का जो उदाहरण, ये हरि बाबा का जो गुफा से निकाल रहे थे सामान दान देने के लिए। वो तो ओकल्ट तो नहीं कहें उसको। ये कह रहे हैं कि पवहारी बाबा का एक उदाहरण है कि वो गुफा में उनके कोई चीज नहीं, और फिर भी भंडारा कर लिया, और सारों को वो एक कंबल, कुछ बर्तन, कुछ दक्षिणा, पूरी लंबी लाइन है, उसको ये दे रहे थे। इसको अपन क्या कहें? इस वाली चीज को ये कौन से भाग का क्या इंटरवेंशन है?
ये भौतिक में तो अभिव्यक्त हो रही है ये, पर अब किस क्षेत्र की है, कहां से आ रही है? माँ के पास सारी ओकल्ट नॉलेज थी, आश्रम में आके उन्होंने कहा नहीं मैं इसको काम में नहीं लूंगी, क्योंकि इसके लिए आपको वाइटल के क्षेत्र को काम में लेना पड़ता है और उससे इम्प्योरिटीज आती हैं, इसलिए वो वाली चीजें, क्योंकि ये आती तो प्राणिक माध्यम से है, माध्यम तो प्राण है, तो इसलिए ये आपके चारों तरफ हो सकती है ये एंटिटीज जो स्वयं आपके लिए काम करती हूं। खाली प्राण की एंटिटीज हैं, वो कोई डिवाइन हो ये जरूरी नहीं, जैसा कि माताजी बता रही है वो एक उदाहरण, आश्रम में पत्थर पड़ने का, पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो तो केवल एक प्राण जगत तो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसकी शक्तियों में प्रवेश करना, देखना, ये तो क्या तो हमारे ऋषियों ने ये कुछ वर्णन जो पुराणों में आपके गरुड़ पुराण हुआ है या और पुराण हुए, उन शक्तियों का वर्णन है और बातें हैं उन्होंने किया, या फिर विधिवत श्री अरविंद ने सावित्री में किया, जो पूरा वर्ल्ड स्टेयर है उन्होंने किया। एनी हाउ, हमारी क्लैरिटी के लिए हम ये बार बार कुछ जगत से उदाहरण उठा रहे हैं, जिससे कि जब तक उदाहरण नहीं उठाएं तो हम देख ही नहीं पाएंगे। दीपक की बात है वो फंडामेंटली तो बिल्कुल ठीक है कि ये भौतिक तत्व है, वो प्राण के ऊपर है, तो प्राण के बिना तो यहाँ कोई चीज आ ही नहीं सकती, पर उसको आप प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हो, वहां क्रिया तो प्राण की और मन की हो ही रही है, पर उसको आप ये नहीं करोगे चलो आपको ओकल्टिज्म दिखा के लेके आता हूं और आप प्रिंटिंग प्रेस में ले जाओ किसी को, आप सीरियसली किसी को प्रिंटिंग प्रेस में ले जाओ और चलो तुमको ओकल्टिज्म दिखाता हूं मैं, आप ये उदाहरण ही गले नहीं उतर रहा। तो क्रिया तो सारी की सारी, आपका सब्जी पकाना भी, गैस के ऊपर चढ़ाना भी ओकल्ट है यूं तो, पर हम जिसको ओकल्ट कह रहे हैं उन शक्तियों के ऊपर अधिकार करना, या जैसे, हाँ दीपक। हाँ, मतलब कि इसमें यही कहना था कि भी वो ओकल्टिज्म ही है जो अभी आपने तो बोली थी कि वो हर चीज वैसे तो ओकल्टिज्म ही है। अगर अपने को उस चीज का पता नहीं है, बस इतनी सी बात है, इस जो चीज का अपने को इस छोटी सी पात्र को पता नहीं है ना, वो ओकल्टिज्म हो गया। जो इसको रेलेवेंट है, अब जो कोई ऐसा आदमी ऐसी स्टेज पे होता है उसको तो एकदम चमत्कृत लग सकती है, जिसने कभी जीवन में पंखा नहीं देखा हो या हम्म। ऐसे कोई वीरान टापू से आया है और वो कहीं आया और वो वहां पर तो ऐसे चीज घूम रही है और उसको जिसको इलेक्ट्रिसिटी का सेंस नहीं है, उसके लिए तो वो ओकल्टिज्म हो गया। हाँ और उसकी वर्किंग कैसे है, अब जो जो ऊपर जैसे इंदिरा देवी की बात करें, वो उस लेवल पे ऊपर चली गई, तो उनके क्षेत्र में जो लोग हैं जो जो उस स्टेज पे हैं, उनको वो चीज वो ओकल्टिज्म लगेगी नहीं, उनको वो लगेगा कि तो ठीक है, रोजमर्रा की हाँ चीजें हैं सही है हमारे भाई, लिए, कोई इसमें बात बात नहीं है, क्या है, इसमें क्या बात है यार। बिल्कुल। जी, बस यही कहना था। इसीलिए अपन ने कहा कि उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है, दबाव दे के थोड़ी करता बेचारा वो, उसको नजर ही नहीं आ रही, हाँ उसको हाँ वैसी बात ही नजर नहीं आ रही भाई। आज एक मनुष्य का बच्चा भी इन प्रिंसिपल माइंड लेके आता है, विकसित हुआ नहीं हुआ पर इन प्रिंसिपल, तो आप उसको कल्टीवेट मनुष्य के बच्चे के रूप में करो ना, तो इन प्रिंसिपल यदि डिविनिटी कैरी कर रहे हो, शिक्षा उसकी करवाओ भाई, आप उसको दूसरे मायने में तैयार कर रहे हो जिसका सेंस नहीं। इसके अंदर वाइटल जगत इतना बड़ा है, अभी तो उसकी एंटिटीज होल सेल, यहां जितने युद्ध जितनी वैमनस्य सारी की सारी ये वाइटल की हैं, इसके पीछे माइंड नहीं है। वाइटल अपने आप के अंदर ये जितना ये जो ये हैवक मचा रखा है वो सारी की सारी, इसलिए इसकी निरंकुशता जब तक नहीं तोड़ी जाती तब तक यहां कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। और ये बिना हार्ट का मूवमेंट आ रही है, अगर आपके हार्ट, आपका प्रेम ही एकमात्र ग्रंथि है जो इसको तोड़ सकती है, यदि शिक्षा में ये आपके पास पावर नहीं आती, ये शिक्षा नहीं हो सकती धरती के ऊपर। आप सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, बहुत अच्छे पढ़ा सकते हो, ये ओकल्ट कारण है इसका। ये ग्रंथि अगर वाइटल को निरंकुशता, वो अगर खाएगा तो भौतिक के रूप तो वही होंगे भाई, आपने उसके चंगुल से मुक्त नहीं किया, यहां चीजें तो उसी प्रक्रिया से आएंगी।
इसको तोड़ने का जो काम करता है, और आप सब काम करवा लोगे, इसके पीछे हल्ला बोल कौन करे? क्योंकि माँ ने कहा, वाइटल की एजुकेशन में ये कहा कि लोगों में एक सहज उसके प्रति नतमस्तकता का भाव होता है वाइटल के प्रति। देखो ना, वाइटल एजुकेशन में शुरू में ही माँ बोल रही है, क्योंकि एनर्जी देता है ये वाइटल। इसलिए चाहे आप बातें आध्यात्मिकता की करो और की करो, आप क्या कहोगे, अरे इतने फॉलोवर्स हैं उसके, इतना बड़ा उसके पास एम्पायर खड़ा कर लिया उसने। सफलता आप कैसे बताते हो किसी व्यक्ति की? किसी भी इसी से बताते हो ना। अपन इस पे आ रहे हैं अब धीरे-धीरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप धीरे अपने आप को ढीला छोड़ के ये देखो इस तरीके से। तो आपको एक शक्ति ये है, कुछ लोगों के पास नारियल लेके गए कहीं का, और वो बता देगा कि यहाँ पानी है। पूछा निकालना, दर्पण देखना, दर्पण देखने का फिनोमिना बहुत प्रचलन में है, और ये वहां ज्यादा प्रचलन में है जहां माइंड नहीं है। यूं तो बिना माइंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रृंखला के अंदर सुप्रामेंटल, उससे आता है ओवर माइंड के पास, ओवर माइंड के आइडियाज आते हैं माइंड के पास, माइंड के फिर बाद में सारी चीजें क्रियान्वित होने के लिए वाइटल के पास, और फिर बाद में ये श्रृंखला बीच में अटूट है। ये तो अटूट श्रृंखला है। पर अगर आप चर्चा करोगे तो ये फिर आपको ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ ये जो चीजें हो रही हैं उनमें माइंड का कोई तत्व नहीं है। वहां जो ये आपके पजेशंस हो जाते हैं, जो आपके ये जो स्पिरिटिज्म करते हैं, या आप पे भूत बाधा आ गई, आप पे ये हो गई, ये जो निरक्षर लोग हैं, जो ईगोइस्टिक ज्यादा हैं, वो ज्यादा प्रभावित है इस चीज से। इसलिए मेंटलाइजेशन ने बहुत मनुष्य जाति का कार्य किया है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। मन के विकास का या बुद्धि के विकास का मनुष्य जाति के लिए उचित भाग क्या रहा, ये हम पढ़ के आए हैं। तो इस स्तर के ऊपर लोगों को ये किसी की छाया आ जाना, इसके अंदर बालाजी की छाया आती है, सुना है क्या ये? अरे हाँ, इसको छाया आना बोलते हैं। जैसे अपने मेहंदीपुर है, या फिर आपके साला से ये यहाँ नजदीक और जगह है, एक भीमसर है, बहुत बहुत स्थान है जहाँ एक ओझा है। वो बात तो नाम तो हनुमान जी का ले रहा है, हनुमान जी का नाम लेके या इन शक्तियों का नाम लेके, कोई दुर्गा का नाम लेके, काली का नाम लेके, ये अगर सिंसियर भी हैं, आप इनसिंसियर हो तो भी ये चीजें तो एक मीडियम देखती हैं, अधिकार कर लेंगी। ये सारे को जैसे श्री अरविंद ने ऊपर कह ही दिया था, प्रेत आप भान को मान लेते हैं ओकल्टिज्म, काले जादू को मान लेते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं, और ये इसमें अपघटित हो सकती हैं। हम तो ये इसलिए उदाहरण ले रहे हैं कि ये वाली कौन सी वाली हुई। जनरली तो आप इसको, क्योंकि भौतिक मन वाले व्यक्ति हो, तो आप इन्हीं को टटोलते हो। मेरी गाड़ी खो गई तो उस दर्पण वाले के पास गए, रेगुलर का काम है ये तो लोग जानते हैं इनको। ऐसा नहीं मैं बता रहा कि ये कोई, ये तो एक कॉमन सा फिनोमिना है, पर इसका कोई ओकल्टिज्म विशेष से कोई नहीं, पर हाँ फैकल्टी है। ये सारी चीजें हैं, पर मन का प्राण के ऊपर असर आए, ये कौन सा हुआ? प्राण का शरीर पे आ रहा है, ये तो देख रहे हैं हम। वो भी हायर प्राण का शरीर के ऊपर आ रहा है, कम देख रहे हैं। जैसे माँ ने ये कहा, मैं एक संगीत सभा में थी, और वहां जब उसके हाथ को आके, और वो जो प्ले कर रहा था, यसाए नाम था उसका, और ये संगीतकार है, मैं उसको जानती थी, ये भी अच्छा था, पर इसने जो चीज अभिव्यक्त करी मेरे को मैंने देखा, अरे ये तो वो हाथ आ गए। माँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी चीजों के प्रति। अगर जगत इस तरीके का, तो सोचो आप कितनी एक मीगर सी एग्जिस्टेंस में रह रहे हो आप, बहुत ही छोटी एग्जिस्टेंस में जी रहे हैं हम। तो ये वाला कौन सा हुआ? भौतिक तत्व तो है सो है मान लो, पर इसके अंदर जो अभिव्यक्ति हुई इस स्तर के ऊपर, जैसे वैचारिक स्तर के ऊपर आप लिख रहे हो,
भौतिक तत्व तो कोई इसके अंदर न तो कोई यहाँ प्रकट हुआ, कोई शिवलिंग प्रकट हुआ, न कोई अंगूठी प्रकट हुई, न चेन प्रकट हुई, कुछ नहीं प्रकट हुआ। पर आप ये कह रहे हो कि हम जो ये क्लास कर रहे हैं इसके अंदर तो डायरेक्ट इंटरवेंशन है माइंड के स्तर के ऊपर। आपके ये जो उदाहरण आते हैं या ये जो चीजें या जो ये पूरी यात्रा करी, ये तो आप इसको प्रमाण है इस चीज का। ये जो चीज हो रही है ये माँ की कृपा से हो रही है। किसी को ये दृष्टि हो तो वो तुरंत ये देख सकता है कि ये जो प्रयास चल रहा है, ये सारा जो प्रयास चल रहा है, ये बिना माँ के तो चल नहीं सकता। मन का प्रभाव प्राण पे हो तो क्या होगा? माइंड। जैसे माँ ने ये कहा कि श्री अरविंद ने जितने चमत्कार किए उतने धरती पे आज तक किसी ने नहीं किए, पर उन्होंने जो चमत्कार किए वो मन के स्तर के ऊपर किए। भौतिक के ऊपर तो जो उन्होंने किए, क्योंकि इतने विशाल हैं कि भौतिक तक तो आते आते समय लगेगा। उन्होंने सारा एक सूक्ष्म जगत तैयार कर दिया जो कि इंतजार कर रहा है कि धरती तैयार हो और हम मैनिफेस्ट करें। हम सब जितने भी बैठे हैं, मतलब रोज ये बात और डिसाइसिवली कहने लग गया, स्वीकार करो और हम सारे इसके पुरोधा हो सकते हैं, विश्वास तो करो। पर दिन में आप कितने घंटे इसमें बिताते हो और फिर वो दूसरी एक्टिविटी में लग जाओ। एक्टिविटी कुछ भी करो, चेतना तो मेंटेन कर लो। मन का इंटरवेंशन होता है कैसे? तो ये मानसिक चमत्कार है। उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया की फ्रीडम, एशिया का रिसर्जेंस, ये विचार जो है सनातन धर्म का अभ्युदय कहीं से भी आया होगा। फ्रांसीसी क्रांति जो चीज लेके आई, भौतिक स्तर पे तो आपको वो खून खराबा नजर आता है, जबकि वो खून खराबा जो है सो है मान लो, पर एक विचार को एस्टेब्लिश करना है। ये विचार आया। अगर किसी के ओकल्ट आंख है तो थियोसोफिस्ट क्या कह रहे हैं, हमारा एक महात्मा कुटुंबी बैठा था, उसके विचार आया, उसने इन मनों के अंदर प्रवेश किया। ओकल्ट प्रक्रिया है ये। आपके अगर डीप विचार होगा तो आपकी एक वाणी जो है पूरे विश्व को उद्दीप्त कर देगी। और अगर यहां से नहीं आया, ओकल्ट प्रक्रिया या सारी चीजें उसके संतुल नहीं है, तो नहीं होगा। जिसको भौतिक प्रक्रिया ही दिखती है तो वो तो कह देगा ऐसे तो कैसे होगा, ऐसे तो कैसे हो सकता है। जिसको मान लो आपके इसका सेंस नहीं हो कि कैसे आपका माइक्रोवेव काम काम करता है, वो तो कहते बिना आग के कैसे ये हो सकता है, आप कहते नहीं हो रहा है ना। इंडक्शन कैसे काम करेगा, कह रहे इस पे तो हाथ लगाओ तो भी गर्म नहीं महसूस होता, कर रही है प्रक्रिया काम। तो वैसे ही कर्म का आधार अगर सूक्ष्म इनके अंदर प्रवेश हो, मतलब इसलिए कि नेसेसरी ग्राउंड अपना तरीका यही है। ये प्रश्न उठा के कि सारी चीजें यो तो ओकल्ट हैं, पर सिद्धांततः नहीं। आंखें भी, आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी वैसे ही होते हैं। आपका शिफ्ट आ जाता, आप क्या सोचते हो कि ये व्यक्ति तो वैसे ही है, इसके भी मंसूबे वही हैं, ये भी कामना से चालित है, क्योंकि हम इसको बचपन से जानते हैं। तो भाई मैं भी कामना से चालित हूं तो ये भी कामना से। अरे भैया, शिफ्ट तो आता होगा ना, इसको वैचारिक रूप से तो विश्वास करो। नहीं नहीं, हमारे ये तो साथ में ही था विवेक तो बचपन से। अरे ये नाटक कर रहा है, ये हम जानते हैं शुरू में कैसा था ये। अरे तो शुरू में कैसा था, ओकल्ट प्रक्रिया तो कभी भी हो सकती है, ये कोई बात हुई क्या? आपके साथ भी हो सकती है। तो माँ ने कहा कि श्री अरविंद ने जो चमत्कार किए मानसिक स्तर के ऊपर थे। आप कल्पना नहीं कर सकते उन्होंने जो अभिव्यक्ति की इंडियन कल्चर की या और की, वो हटा दो, आपके पास आशा क्या रहे? मेरे को तो नजर नहीं आती कोई। जगत में और कोई आशा कहाँ है? आशा की किरण कहाँ है? और अभिव्यक्ति मानसिक है, अति मानसिक तो हम समझ ही नहीं सकते। वो तो दर्ज ही नहीं करेगी मशीन पे। तो अभी जो अभिव्यक्ति है इंटेलेक्चुअल है, वो भी इंप्रेशन कितना डाल रही है। जो सेंटेंसेस हम तो खाली सिलेक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, वो उसके पीछे जाना, विचारों के पीछे। अब श्री अरविंद कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री जो तरीका है ये भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। इस बात को स्वीकार करने के हमारे श्री अरविंद से जुड़े लोग ही, वो तो संविधान संविधान की बात करते हैं। हम डिसाइसिवली उनकी ये नहीं कह रहे यार, ये नहीं, क्योंकि उसके लिए हमको स्वयं विचारों में जाके कि उन्होंने एक नया जगत बना दिया है।
ये चमत्कार नहीं है एक? इसको देख पाना, इसको सेंस कर पाना, इसमें क्रिया कर पाना, इन चीजों पे अधिकार कर पाना और उसको यहां अभिव्यक्त कर पाना, तो आप माँ का कार्य इसके अंदर बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। और आप सिंसियर हो तो यथा योग्य तरीके से आप में ये डेवलप कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास सबसे अमोघ शक्ति होती है अंतरात्मा की। मन प्राण शरीर की प्रक्रियाएं क्या करेगी उसके सामने? आप सिंसियर हो तो आपको ये सारी चीजें यथा योग्य तरीके से दे दी जाएंगी और आपको ये पता भी नहीं होगा और आपके माध्यम से क्रिया होती रहेगी। पता होगा तो आप सचेष्ट तरीके से माँ के रूप में काम भी कर लोगे। क्या दिक्कत है? मतलब इनको कहाँ रखना चाहिए? इनका उपयोग ये नहीं है कि इनकी तरफ से हाथ पीछे खींच लिया जाए। विवेकानंद जी ने बहुत सोच समझ के अपना हाथ इससे पीछे खींचा, क्योंकि वेस्टर्न फोरा को उनको एड्रेस करना था। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया इससे। श्री अरविंद कह रहे हैं। अब ये बात तो उनके अनुयायी भी नहीं कहेंगे। तो मानसिक जगत पे क्या होता है? आप ये सेंस करके देखो कि अगर ये चीजें न हो, ये अभिव्यक्तियां नहीं हो, हमारे पास क्या हो? ये जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी, जैसे श्री अरविंद ने वो बात करी हेल्यूसिनेशन की, जगत मिथ्या, ये वो, ये नहीं हो, तो इस स्तर के ऊपर निर्माण, वो निर्माण फिर प्राणिक स्तर के ऊपर आता है। वहां से फिर आपको क्या लगता है? हाँ भाई ये संभव तो है। धीरे धीरे मनुष्य जाति क्या करती है, उसमें कुछ जो लोग हैं वो, उनमें किस तरीके से उदयमान होता है, आप कहते हैं हाँ यार संभव तो है। तो हम लोग वो हैं जो कम से कम इस स्टेज पे आ जाने चाहिए कि हाँ दिव्य जीवन ही एकमात्र करने का काम है। और ये जो ओकल्ट कड़ी यदि आप समझ जाओ कि जब तक इसको वाइटल की निरंकुशता, यदि आप फंडामेंटली आप कह रहे हो अपने मुंह से, तो इसको स्वीकार करो। नहीं तो वही उठा के बच्चे को भेड़ियों के मुंह के अंदर छोड़ ही आए, तो आपने तो ओकल्ट को जाना ही नहीं। यहाँ सारी शिक्षा है, यदि थोड़ी सी ओकल्ट आंख हो तो कत्ल खाना है ये। माँ कह रही है अगर आपको फिजिकली क्षत विक्षत कर दिया जाए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, जितना आपको हाथ पांव तोड़ दिया जाए तो उतना बड़ा नुकसान नहीं है। या फिर जैसे माँ को ये कहा, माँ कितना वेस्टेज होता है यहाँ पैसों का। माँ ने कहा शायद कदाचित तुमको चेतना का वेस्टेज नजर आ जाता। और बिल्कुल व्यक्ति को ये दिख सकता है, आपकी बातें आप तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपको ये नहीं पता रह रहा कि आपके कारण अगला जो दूसरा व्यक्ति है 20 दिन बीमार रह रहा है, आपके संपर्क से, आपकी चीज से। आप में जिस तरीके की चेतना आप नीचे खींच रहे हो, जिसमें ओकल्ट आंखें होंगी, वो कह रहेगा अरे इससे दूरी बनाओ। इस तरीके से ये एक सेंस के रूप में काम कर सकती है, परसेप्शन के रूप में। अगर भौतिक परसेप्शंस के रूप में काम करेगी तो ओकल्ट आप सीधे आंखें कह देते हो, टच कह देते हो, चीजों को उठाना, दूर से किसी की शब्द सुन लेना, पहले से प्रीमोनिशन, पहले से जान लेना, अरे यार कल मत जाना, कल ये दिक्कत हो जाएगी, कल मत बैठना उसमें। लोगों ने कुछ ने कहा, हमने अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी, पता नहीं अच्छा नहीं महसूस हुआ। कल यात्रा थी हमारी, वो एक अपने डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट ले लिया हार्ट का, जो उनके पिताजी के लिए, खुद सर्जन रहे, उनका भाई है वो जो खुद जो है जज वगैरह है। तो बाद में उनको ये महसूस हुआ भाई पिताजी को लेके नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वापस बच के नहीं आएंगे ये जिंदा। तो भाई ने कहा यार मैंने इनका अपॉइंटमेंट लिया है, खुद डॉक्टर होके। उसने कहा अपॉइंटमेंट के लिए बाप को मारना जरूरी थोड़ी है। मतलब मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, उसके लिए बेचारे इसकी आहुति देनी क्या जरूरी है? बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। कोरोना के समय कितने लोग जो हैं जिन्होंने भाग के और कहा हमने इसके लिए बेड आरक्षित किया है, ये किया है, उनमें से 90% से ज्यादा जो है वो मर गए। और इतना तड़प के मरे, इतना एकाकीपन के अंदर मरे, बेचारे अपनी बात नहीं कह पाए। और जितने लोग उनकी गिरफ्त से पहले तो या तो भाग गए या जिन्होंने अपने आप को कोई ध्यान नहीं दिया, उनमें से 99% जो है वो बच गए। ये क्या बात है भाई? फिर दूसरे महामारी के पीछे माँ ने कहा
फ्रांस के अंदर महामारी आई थी और मैं उसके पीछे गई, तो ये ओकल्टिज्म ही तो है। अब वो कौन सा भाग उसको काम में ले रहा है, ये फिर बाद के अंदर आप उसके अंदर प्रवेश की, अब जैसे आप लिखने की क्षमता है सपोज, पर वही लिखने की क्षमता श्री अरविंद के विचारों को यदि आप व्यक्त कर रहे हो तो आपकी वाणी की पराकाष्ठा हो जाएगी। संगीत के अंदर या तो आप कोई फिल्मी संगीत है, या खाली कोई पेट भरने का संगीत है, या आप अंतरात्मा का गान गा रहे हो। संगीत वही थोड़ी रहेगा उसी व्यक्ति का। वैसे ही ये फैकल्टीज कौन भाग काम में ले रहा है आपका, इसमें तो पंख खुल जाएंगे, क्योंकि ये सारा जगत उसी दिव्यता के लिए बना है। हम ओकल्टिज्म की बात तो समझ रहे हैं, पर ये सारे बने तो डिसाइसिव एंट्री के लिए। हमको पूरी परिप्रेक्ष्य को नहीं भूल जाना चाहिए कि चौथा तो बाकी है, ये तो दूसरी चीज है, रिलीजन और ओकल्टिज्म दूसरा ही तो है। तीसरा स्पिरिचुअल फिलोसफी जो हम इतनी बात करके आए थे। आपको मुक्तता तो ये तीनों ही नहीं देंगे जब तक कि चौथा नहीं होता है। ये तो सारे बंधन है एक तरीके से। इसमें तो ये कह सकते हैं ना कि अभी तक जितनी सत्य की अभिव्यक्ति भाषा के तौर पे हुई है, वो सारा मन का प्राण का प्रभाव। अंतरात्मा का मन पे भी हो सकता है। जो आपके वेद वगैरह आए है तो अभिव्यक्ति, पर वो मानसिक अभिव्यक्ति उस तरीके से नहीं है। उपनिषदों के अंदर जो अभिव्यक्ति आई और मंत्र आपके सारे के सारे ओकल्ट हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो उसी रिद्म को रिपीट कर रहे हैं जिस रिद्म से ये यूनिवर्स बना है। इसलिए माँ कह रही है ओम, और माँ ये कह रही है कि वो पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया, एजेंडा के अंदर है। यही तो एक विशेष बात है। माँ जो ये बात कह रही है, उसने जिसने उच्चारण किया ओम का, वो खुद भी कॉन्शियस हो नहीं हो ये जरूरी नहीं, लगभग तो कॉन्शियस होते ही नहीं। हम एक बहुत ज्यादा छोटे जगत में रह रहे हैं। इसलिए माँ श्री अरविंद, अब माँ के लिए तो वो प्रत्यक्ष चीजें हैं, तो उनकी वाणी जो है वो बहुत गंभीरतम सत्यों में से, आज तक जगत ने जो प्रोफाउंडेस्ट सत्य देखे हैं, माँ की वाणी वो है। कहाँ कैसे समझ जाएं? लोग कहते हैं हाँ सिंपल है, प्लेन है। माँ का व्यक्तित्व आप देखो, उसके माध्यम से जो अभिव्यक्ति हुई है, माँ की वाणी प्लेन नहीं है, ये तो प्रोफाउंडेस्ट। और अगर आप ओकल्ट सत्यों की बात करो, तो जैसे माँ ने कहा ये एक ओकल्ट फिनोमिना है कि खाली यूं ही कोई चीज को सोचना, उसकी बजाय उसको क्लैरिटी से सोचना, उसको सोचना या फिर उसको उच्चारित करना, उसको उच्चारित करना या फिर उसको लिखना, ये सारे उसको पोटेंसी को बढ़ा देता है। मेरे को माँ का कार्य करना चाहिए, एक इंप्रेशन है, एक विचार के रूप में है, पर आप अब उसको अपने मन के अंदर क्लैरिटी दे देते हो। आपने 15 मिनट 10 मिनट जो भी अपने जीवन के निकाले, अगर ये नहीं निकाले तो इस इंप्रेशन है और समय जा ही रहा है। आपने उसको क्लैरिटी दे के और उसको कि बिल्कुल ये बात है, अपनी एस्पिरेशन को शब्दों के अंदर बिल्कुल फ्रेम किया, तो माँ ने कहा ये बहुत पावर से भर देती है उसको। इस बात को जब आप वाणी के माध्यम से उच्चारित करते हो, एक्चुअल में वाणी आपको दी गई है आपकी डीपेस्ट एस्पिरेशन को मुखर करने के लिए, उसको बाहर अभिव्यक्त करने के लिए। तो आपका जो जीव है, आपकी जो वाणी है, वाक शक्ति है, वो इसके लिए है, और जबकि वो इसका खंडन करने के लिए काम करती है। आपकी लगभग वाणी देखो कि वो किस चीज की अभिव्यक्ति कर रही है। 24 घंटे के अंदर आप कितने एक शब्द आप वास्तव में चेतना के बोलते हो, देख लो। जिस उपयोग के लिए वाणी बनी है, क्या वो कर रही है? तो शायद ही कभी करती है, शायद ही। तो जो आपके भीतर पहले तो यूं ही विचार है, उसको फिक्स तरीके से शब्द प्रदान करना, फिर उसको बोलना, और फिर उसको लिखित तरीके से। माँ ने कहा ये प्योरली ओकल्ट फिनोमिनन है। मतलब ओकल्ट शब्द कहाँ कहाँ कैसे कैसे, उसको एक बार टच कर रहा हूं, जिससे कि आज 1-2 दिन के अंदर ये धीरे धीरे आए, फिर एक उस पे थोड़े ग्राउंड में आपके जाए, तो आप जगत को जिसके संपर्क में आ रहे हो फिर वैसा देखोगे ही नहीं। आपके लिए फंडामेंटली चेंज हो गया। जिनके अंदर आज की क्लास गई है या उदय होगा, तो आपके फंडामेंटली चेंज हो जाएगा। जिन लोगों ने संगीत सीखा है, रोज संगीत की बात करें न करें, पर जब मौका मिलता है वहां देखेंगे
वो जितना अप्रिशिएट करेंगे, जिसको बेचारे को दूसरे को, उसको इंप्रेशन ही नहीं आएगा। ये मां कह रही है प्योरली ओकल्ट फिनोमिनन है ये। इसीलिए मैं कहता हूं लिखो अपनी बात को मुखर तरीके से, कोई भी नीचे की चीज आनी नहीं चाहिए वाणी के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। क्योंकि लोअर आपकी, आपने जब मुंह से कह ही दिया कि भौतिक के पीछे तो प्राणिक सत्ताएं हैं, वो वाली तो पता नहीं चल रही, पर पूरा थ्रेड है, कपड़ा है, उसकी सल निकाल रहे हो, एक छोर पकड़ लो, उसकी सल निकालनी शुरू करो। से तो कहेंगे कि सिटी अरविंद की जो आप बता रहे थे कि सारा मानसिक लेवल पर हो गया, तो हम जिसको मानसिक कहते हैं वो नहीं, वो नहीं। जो इन्होंने लाके, आप ये सोचिए कि ऐसे जोन द गीता, आप इसको एक बार पूरे जगत के पटल से हटा दीजिए, तो गीता के ऊपर क्या बचा? क्या बचा फिर? भाई कमेंट्री तो जो देख लो अब आप, वेद के ऊपर 2000 वर्षों से श्री अरविंद कह रहे हैं, इसमें तो किसी से हमको कोई कन्फ्रंटेशन में जाने की जरूरत नहीं, जब श्री अरविंद का सेंटेंस है तो है। तो अगर उसको हटा दो वेद के ऊपर, ये जो चीज है, क्या बचा? आप कृष्ण प्रेम ये जान गए सावित्री को पढ़ के कि वही चीज जो वेद के समय हुई थी, पर वो इसके साथ ये जोड़ रहे हैं उससे ज्यादा पोटेंसी के साथ। अब ये सावित्री में, मतलब वेद से ज्यादा पोटेंसी के साथ सावित्री आई है। ये अगर, अरे भाई हमको सेंस नहीं है, सावित्री अलोन इज इनफ टू डिविनाइज द होल अर्थ, तो वो कह ही रहे हैं ना ये बात, तो हम नहीं सेंस कर रहे इसको। आप इन कृतियों को भी हटा दो, ये कल्पना नहीं कर सकते, और हम इनमें प्रवेश नहीं कर रहे। योग के अंदर श्री अरविंद ने क्या किया, उनकी उपस्थिति यहाँ क्या मायने रखती है इस जगत के लिए, आप उसको सब, ये तो परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है, सुप्रीम की डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम है। क्या वो कल्ट करेगा और क्या करेगा इसके अंदर, ये तो डायरेक्टली सुप्रीम आ गए। और हमारे मुद्दे देखो आप, कहाँ ये बात और कहाँ हमारी ये। हाँ अच्छी चीज है, हम सारे इस चीज को स्वीकार करते हैं, इतनी भावना हमारे अंदर है, इस भावना को आधार बना लो और इसको स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम में लो, और आप इसको छलांग लगा के इसके आधार पे ऊपर उड़ो। दूसरे को तो ये सेंस भी नहीं है। उन्होंने जो चीज यहां साबित की है, आज आप उस चीज को संभव महसूस करते हो, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और जो सेंसेस इसको देख पाते हैं उनको आप ओकल्ट कह सकते हो। मैं तो अलग अलग लेयर्स की उनको, उनका करोगे क्या, उनकी बात सिंसियरिटी कैसे आ जाएगी, वो कोई भी आपका ये ओकल्टिज्म वो नहीं प्रदान कर सकता। ओकल्टिज्म तो एक फैकल्टी है एट द मोस्ट, और कितने लेवल पे ऑपरेट करती है। अब भौतिक लेवल पे ही आप कितने सारी ये काम कर रहे हो, मिसाइल बना ही रहे हो, ब्रह्मोस वगैरह, तो वो आपकी इन्हीं चीजों को लेके, अब न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं होना चाहिए, एक वो आप डाल दो तो इसमें तो पूरी तबाही आ जाएगी। है तो भौतिक की शक्तियां, पर कितनी पोटेंट हो गई। वैसी प्राणिक चीजों के अंदर जाओ तो उसके लिए तो मनुष्य जाति भी तैयार नहीं। मानसिक चीजों के अंदर जाओ, इसीलिए महेश्वरी है वो, श्री अरविंद कह रहे हैं सबको कोल्ड महसूस होती है एंड डिस्टेंट, कोल्ड। और महाकाली की क्रिया है वेरी स्विफ्ट, टू पोटेंट। सबसे ज्यादा चार्मिंग तो लगती है आपको महालक्ष्मी, पर उसके लिए कोई प्रिपेयर्ड है नहीं, उसकी सारी चीजें दे रखी है उन्होंने। ये मैं खाली अभी तो खाली थोड़ा 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 ये हम इसको, इसका एक आइडिया आ जाए, जैसे फिलोसॉफी थी ना, वैसे कोशिश कर रहे हैं इसकी क्या पिक्चर बनती है। हाँ पर मैं जीवन से इसलिए जोड़ रहा हूं, इसके मायने बड़े गंभीर निकलते हैं। हमको डिसाइसिवली रोज आपका अगर जो उठो वो व्यक्ति सोना नहीं चाहिए, उसी चेतना में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो सूक्ष्म शक्तियां आपसे दूरी कर लेंगी। अच्छे व्यक्ति ही आपसे दूरी कर लेंगे तो शक्तियों की तो, क्योंकि शक्तियां ही उनके अंदर से आपसे दूरी करेंगी। कुछ कुछ हम ये धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत ही है, इसके आप उदाहरण सोचो। भौतिक पे नहीं आई, अब ये श्री अरविंद ने बात करी, वो तो भौतिक में आने में आती सी आ रही है।
सनातन धर्म भावी विश्व धर्म होगा। अब ये तो भौतिक में ये वाली चीज तो आनी बड़ी इजी है, गैस जलाई खिचड़ी चढ़ाई बन गई। ये तो सारी अभिव्यक्ति एक अंतरात्मा के हाँ, पर किसके माध्यम से? ओकल्ट एक फैकल्टी है जो इस चीज को देख सकती है। देखोगे कैसे? अभिव्यक्ति में कैसे आएगी? विश्व युद्ध के समय इसलिए श्री अरविंद मां से पूछते थे कौन सी चीज है जो फिजिकल के नजदीक, सटल फिजिकल के नजदीक आ गई है, जिनमें घटना में तो फेरबदल ज्यादा नहीं किया जा सकता, उसका जो इम्पैक्ट यहाँ होगा उसमें कुछ अपन फेरबदल करने की स्थिति में है नहीं है। आपने जो आज तक पढ़ा है जो भी है उसको देखो एक बार, फिर ओकल्टिज्म क्या है इस पैसेज को पूरा पढ़ लो, या खुद विचार करो। जो जो फिनोमिना आप देखते हो, ये जो बूझा निकालने वाले हैं और है, ये तो खैर बहुत ही, उनके संपर्क से तो आपकी चेतना एकदम नीचे डूब जाती है। वो तो वाइटल की भी जो लोअर एंटिटीज हैं उनको, तो वो तो उनकी गर्दन तोड़ती हैं। ऐसे लोग जो इनके संपर्क में हैं, जो ये सो कॉल्ड हीलर्स हैं और हैं, उनका अंत बहुत बुरा है। अगर वो प्योर नहीं है, जो कि रह ही नहीं पाते, क्योंकि महत्वाकांक्षा होती है व्यक्ति के अंदर कि मैं कुछ हूं, ये भान उसको स्थान दे देता है नेगेटिव चीजों को। अगर आप अपने लिए कर ही नहीं रहे तो फिर तो आप बिल्कुल निरापद हो, फिर तो आप कितनी भी बड़ी शक्ति है उसको काम में ले सकते हो, क्योंकि वो तो अंतरात्मा ही वहन करेगी उसको। और अगर ये पार्ट नहीं हो तो बहुत खतरनाक है ये। सामान्य आपकी छोटी छोटी चीजें ही आप अपना एम्पायर दिखा के कहते थे कि मेरे पास ये सफलता आ गई, ये मानक है, इसीलिए तो आप हम लोगों को ज्ञान देते हो ये शिक्षा ऐसे करनी चाहिए, ऐसे चलाना चाहिए, क्योंकि आप बैक ऑफ द माइंड तो ये है ना कि ये सफल लोग नहीं है, इनको क्या पता जगत का। ये इंप्रेशन डीप डाउन इसीलिए है क्योंकि आपको लगता है आपके पास वो चीजें हैं जिनको सफल कहा जाता है। भाई आपके पास अगर सफलता नहीं हो, किसी के कोड हो रही हो, तो वो किसी को हेल्थ की क्या ज्ञान देगा क्या? ये कुछ विचार करने की चीजें हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने की चीजें हैं। यहाँ छोड़ते हैं, 9 बजे मिलते हैं, ठीक है? जय श्री मां। जय श्री जैसे